यह कथा केवल 3 महापुरुषों की नहीं, बल्कि उस मित्रता की है जो त्याग से जन्म लेती है, सेवा से बढ़ती है और समर्पण में अमर हो जाती है। जब अयोध्या के राजकुमार श्रीराम वनवास के लिए निकले, तब उनके साथ कोई सेना नहीं थी, कोई वैभव नहीं था। उनके साथ था केवल एक सच्चा मित्र, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कभी यह नहीं पूछा कि उन्हें क्या मिलेगा। उन्होंने केवल यह कहा, भावया, जहाँ आप होंगे वही मेरा जीवन होगा। वन के कठिन मार्ग, कांटे, भूख, प्यास और रातों की ठंड, सब लक्ष्मण ने सह ली, पर श्रीराम के चेहरे पर कभी चिंता न आने दी। वे रात भर जागते, दिन भर सेवा करते और हर संकट में ढाल बनकर खड़े रहते। यही सच्ची मित्रता होती है, जो बोलती नहीं, बस निभाती है। वन में जीवन सरल था, पर नियति ने परीक्षा लेनी ही थी। जब सीता माता का हरण हुआ, तब श्रीराम का हृदय टूट गया। उस क्षण मर्यादा पुरुषोत्तम भी एक साधारण मानव बनकर रो पड़े। तब लक्ष्मण ने अपने आंसू रोके और अपने मित्र को संभाला। उन्होंने कहा, भावया, आप टूटेंगे तो अधर्म जीतेगा। मैं आपके साथ हूँ जब तक प्राण है। यही मित्रता का धर्म है। जब एक कमजोर पड़े, दूसरा उसकी शक्ति बन जाए। उसी खोज में चलते चलते वे पहुंचे ऋष्यमुख पर्वत, जहां नियति ने उन्हें तीसरे मित्र से मिलाने का निर्णय कर लिया था, हनुमान। हनुमान पहली बार ब्राह्मण के वेश में आए, पर उनके हृदय में अपार भक्ति और विनम्रता थी। उन्होंने श्रीराम से बात की, पर कुछ ही क्षणों में उनका हृदय पहचान गया, ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये स्वयं नारायण है। और उस क्षण हनुमान ने मित्रता का नहीं, दासत्व का वरण किया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूँ। लेकिन श्रीराम ने उत्तर दिया, हनुमान, तुम केवल दास नहीं, मेरे मित्र हो। यही से एक ऐसी मित्रता का जन्म हुआ, जो इतिहास नहीं, आस्था बन गई। हनुमान ने मित्रता को शब्दों में नहीं, कर्मों में जिया। जब समुद्र सामने आया, तो हनुमान ने छलांग लगाई, अपने लिए नहीं, अपने मित्र के लिए। लंका में जाकर सीता माता को आश्वासन दिया, राम आ रहे हैं। यह केवल संदेश नहीं था, यह मित्रता की गारंटी थी। लंका देहन हुआ, पर हनुमान के मन में अहंकार नहीं आया, क्योंकि सच्चा मित्र कभी अपने कार्य का श्रेय नहीं लेता। युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब हनुमान पर्वत उठाकर ले आए, क्योंकि मित्रता में असंभव कुछ नहीं है। युद्ध के हर क्षण में तीनों एक दूसरे की शक्ति बने। राम की मर्यादा, लक्ष्मण की निष्ठा और हनुमान का समर्पण, तीनों मिलकर अधर्म पर धर्म की विजय बने। रावण का अंत हुआ, सीता की वापसी हुई, पर इस कथा की सबसे बड़ी विजय थी मित्रता की। जब सब कुछ समाप्त हुआ, तब श्रीराम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। लक्ष्मण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था, उनकी सेवा सफल हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता न स्वार्थ देखती है, न लाभ। वह केवल साथ चलती है, हर सुख में, हर दुख में। राम हमें मर्यादा सिखाते हैं, लक्ष्मण त्याग और हनुमान समर्पण। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तब मित्रता ईश्वर बन जाती है। यही कारण है कि आज भी जब हम कहते हैं जय श्री राम, तो उसमें लक्ष्मण की निष्ठा और हनुमान का नाम अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि यह मित्रता युगों की नहीं, अनंत काल की है। युद्ध के हर क्षण में तीनों एक दूसरे की शक्ति बने। राम की मर्यादा, लक्ष्मण की निष्ठा और हनुमान का समर्पण, तीनों मिलकर अधर्म पर धर्म की विजय बने। रावण का अंत हुआ, सीता की वापसी हुई, पर इस कथा की सबसे बड़ी विजय थी मित्रता की। जब सब कुछ समाप्त हुआ, तब श्रीराम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। लक्ष्मण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था, उनकी सेवा सफल हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता न स्वार्थ देखती है, न लाभ। वह केवल साथ चलती है, हर सुख में, हर दुख में। राम हमें मर्यादा सिखाते हैं, लक्ष्मण त्याग और हनुमान समर्पण। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तब मित्रता ईश्वर बन जाती है। यही कारण है कि आज भी जब हम कहते हैं जय श्री राम, तो उसमें लक्ष्मण की निष्ठा और हनुमान का नाम अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि यह युद्ध के हर क्षण में तीनों एक दूसरे की शक्ति बने। राम की मर्यादा, लक्ष्मण की निष्ठा और हनुमान का समर्पण, तीनों मिलकर अधर्म पर धर्म की विजय बने। रावण का अंत हुआ, सीता की वापसी हुई, पर इस कथा की सबसे बड़ी विजय थी मित्रता की। जब सब कुछ समाप्त हुआ, तब श्रीराम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। लक्ष्मण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था,
उनकी सेवा सफल हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता न स्वार्थ देखती है, न लाभ। वह केवल साथ चलती है, हर सुख में, हर दुख में। राम हमें मर्यादा सिखाते हैं, लक्ष्मण त्याग और हनुमान समर्पण। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तब मित्रता ईश्वर बन जाती है। यही कारण है कि आज भी जब हम कहते हैं जय श्री राम, तो उसमें लक्ष्मण की निष्ठा और हनुमान का नाम अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि यह मित्रता युगों की नहीं, अनंत काल की है।